तो गाइस हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे 4 टॉपिक को लेकर के। जैसे कि पहले हम बात करेंगे एस राजामौली सर के बारे में, दूसरे नंबर पे बाहुबली 3 के बारे में, तीसरे नंबर पे बात करेंगे बाहुबली की पूरा का पूरा कहानी के बारे में, और आखिर में बात करेंगे शरद केलकर जी के बारे में। कल जो बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का जो प्रमोशन चल रहा था, जो प्रेस मीट चल रहा था, वहाँ पे शरद केलकर जी भी मौजूद थे और बहुत ही दिलचस्प बातें सुनने को मिली है उनसे। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं एस राजामौली सर के बारे में। भाई जब भी कोई किसी भी डायरेक्टर की कोई फिल्म अगर चल जाती है, कोई फिल्म अगर अच्छा खासा मतलब कलेक्शन कर लेती है, लोगों को पसंद आ जाती है, तो वो डायरेक्टर लोग ना गाइस बाद में क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी उसका सीक्वल वगैरह लेकर के चले आते हैं और पैसे कमाने के आड़ में वो फिल्म का नाम ले लेते हैं। ओके, लेकिन एस राजामौली सर ऐसा नहीं कर रहे। वो बाहुबली की बहुत सारा कहानी उनके पास है, बहुत सारी कहानी उनके पास है। पहले एक एनिमेटेड सीरीज आया था बाहुबली द लीजेंड, ऐसा करके, क्या नाम था, आप देखे होंगे। ओके, वहां पे भी बहुत कुछ नया हमें देखने को मिलता है। शिवगामी को लेकर के नहीं, शिवगामी को नहीं, देवसेना को लेकर के एक सीरियल भी बन रही थी। मतलब बाहुबली की बहुत बड़ी कहानी है, जो कि सारा का सारा कहानी उनके पास मौजूद है। अभी ये जो क्राउन ऑफ ब्लड, जो कटप्पा को एकदम से विलन बना दिए हैं, और भल्लाल देव और बाहुबली दोनों, अमरेंद्र बाहुबली दोनों मिलकर के कटप्पा को अभी लड़ाई, मतलब कटप्पा के साथ लड़ाई करेंगे। मतलब बहुत सारी कहानी उनके पास है, लेकिन फिर भी वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बाहुबली 3 को बनाने के लिए। अगर कोई और होते तो चलो, बाहुबली 2 तो चल रही है, बाहुबली 3 के लिए लोग एक्साइटेड हैं, तो चलो बना देते हैं, चलो बना देते हैं। ऐसा नहीं, बस ये अपनी फिल्म को अच्छी तरह से लेकर के जाना चाहते हैं, एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, उसमें बस अपना डेडिकेशन, अपना सब कुछ रखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ओके, जो कि बहुत अच्छा लगा। और जहां तक बाहुबली 3 की बात होती है, भाई बाहुबली 3 तो जब आएगा बहुत बड़ा रिकॉर्ड को ये करेगा। और जिस तरह से ये ले करके जा रहे हैं, जिस तरह से ये लेकर के जा रही है एनिमेटेड सीरीज, ये सारी चीज़ें, जो कुछ भी, मतलब लोग बाहुबली की, बस बाहुबली 1, बाहुबली 2 जो मतलब फीचर फिल्में जो आई थी, उसको देख करके बस बाहुबली की कहानी को नहीं जाने हैं, बल्कि और भी कई सारे कहानी को वो लोग जान चुके हैं अभी, ये सारी सीरीज वगैरह को देख करके। वो पहले जो आया था सीरीज, अभी जो मतलब 17 मई को जो रिलीज होने वाली है हॉटस्टार पे, ये बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड जो सीरीज आएगा, उसमें तो बहुत सारी कहानी, बहुत सारी चीजें बाहुबली को लेकर के लोग जान चुके रहेंगे। तो जब बाहुबली 3 आएगा तो उसकी कहानी बहुत कमाल का होगा, जो कि लोगों से परे नहीं होगा। मतलब गजब किस्म की कहानी यहाँ पे डाल सकते हैं। जब हम बाहुबली 3 की कहानी को लेकर के हम बात करते हैं, इससे पहले भी हम कई सारे वीडियो बनाए हैं, जो कि मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट है, बाहुबली 3 अगर आता है तो कैसी कहानी बनेगी, क्या होगी। तो हम बहुत सिंपल तरीके से जाते हैं। हाँ, वो मतलब ये भल्लाल देव की, उसके ससुराल से विलेन आएंगे, ओके, कटप्पा की तरफ से, वो मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ों को हम लेकर के सोचते हैं। लेकिन जब हम ये एनिमेटेड सीरीज वगैरह जब हम देखते हैं, तो बाहुबली की कहानी क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या भरे हैं ये लोग, किस तरह की कहानी है वो, ओके, वो सारी चीज़ों की जब हम सोचते हैं, तो भाई क्या ही एक कहानी निकल करके ये लोग बाहुबली 3 में लेकर के आ सकते हैं। ओके, और ऊपर से अभी मतलब 2017 में बाहुबली 2 आया था, और अभी जो है बाहुबली 3 जब आएगा तो कम से कम तो 2030 के बाद ही आएगा, अभी नहीं आने वाला। ओके, 2030 के बाद ही आएगा। तो जरा सोचो कि इतने सारी फिल्में, ये सारा कुछ, और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा इस्तेमाल अभी होने लगी है, ये AI पिक्चर, ये सब, मतलब बहुत सारा टेक्नोलॉजी, ये सारा बहुत कुछ हो चुका है। तो बाहुबली 2 को याद करो, तो उस टाइम पे अगर बाहुबली 2 को अगर ऐसे दिखा सकते हैं, तो बात में अभी वो और कैसे दिखा सकते हैं बाहुबली 2 को, सॉरी बाहुबली 3 को। ओके, और अभी टिकट प्राइस इतना ज़्यादा है, ये है वो है, और बाहुबली 3 का इतना क्रेज भी है। एस राजामौली सर, प्रभास, मतलब प्रभास अभी अपनी अपकमिंग फिल्में, फिर अभी जो फिल्में कर रहे हैं, ये सारी फिल्मों के साथ ऊपर जा चुके होंगे, इतना मतलब उनका रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ चुका रहेगा। फिर एस राजामौली सर SSMB 29 मूवी कर रहे हैं, तो ये मतलब उनका रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ चुका रहेगा। तो बाहुबली 3 में इन दोनों की कॉम्बिनेशन और क्या रंग लाएगी, जरा सोचो, और किस तरह की कलेक्शन होगा। देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, बाहुबली 2 जो है वो पैन इंडिया लेवल पे आया था, अभी बाहुबली 3 जब लेकर के आएंगे तो पैन वर्ल्ड लेवल पे जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि बाहुबली मतलब प्रभास जो है वो कल की 298 AD मूवी जैसा, स्पिरिट मूवी जैसा पैन वर्ल्ड लेवल पे बना रहे हैं उसे। ओके, पैन वर्ल्ड लेवल पे बना रहे हैं। शायद सलार 2 भी पैन वर्ल्ड लेवल पे आएगा, डायरेक्टली इंग्लिश में रिलीज होगा, जो कि प्रशांत नील बोल रहे थे कि सलार को भी इंग्लिश में रिलीज करना चाहते थे, लेकिन क्लैश के चक्कर में वो नहीं करे, तो सलार 2 को इंग्लिश में रिलीज करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 फिल्म बोल सकता हूँ प्रभास का, कल की 298 AD, सलार 2 और स्पिरिट, ये जो है पैन वर्ल्ड लेवल पे आ सकते हैं। ओके, और ऊपर से एस राजामौली सर जो है अपनी SSMB 29 को भी पैन वर्ल्ड लेवल पे लेकर के जा रहे हैं। तो दोनों एक्टर डायरेक्टर जो है पैन वर्ल्ड लेवल पे जा चुके हैं, तभी वो लोग बाहुबली 3 बनाएंगे, जो कि इंडियन सिनेमा की
भाग्य विधाता हम कह सकते हैं, जो कि इतना सारा बदलाव हुआ, ये सब कुछ हुआ। तो वो फिल्म को ये लोग पैन वर्ल्ड लेवल पे इतने ऊपर इतने मुकाम पे जा करके करेंगे, तो भाई वो फिल्म का क्या ही सक्सेस बनेगा, क्या ही रिकॉर्ड बनेगा। ओके, डे वन 500 करोड़ कुछ भी नहीं है, आराम से कर लेगा। ओके, आराम से कर लेगा, क्योंकि वो पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज हो चुका रहेगा भाई। 500 करोड़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होकर के फिल्में, RRR जैसी फिल्में जो है वो मतलब 230 तकरीबन 230 करोड़ तक का कर रहा है। तो पैन वर्ल्ड लेवल पे बाहुबली जैसा फिल्म आएगा, बाहुबली 3 जैसा फिल्म आएगा, तो 500 करोड़ कौन सी बड़ी बात है, तो आराम से कर लेगा। अभी हम बात करते हैं बाहुबली के बारे में, बाहुबली की पूरी कहानी के बारे में। तो गाइस, बाहुबली की पूरी कहानी को लेकर के एस एस राजामौली सर बहुत ही कमाल की स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि बाहुबली को बस फीचर फिल्म में, एनिमेटेड सीरीज में लेकर के नहीं जाना है, बहुत सारी वे में हमें बाहुबली को दिखाना है, बाहुबली की पूरी कहानी को दिखाना है। इतना सारा कहानी है उसके अंदर, तो बहुत सारी वे में। ओके, टीवी सीरियल हो गया, एनिमेटेड सीरीज हो गया, बहुत सारे वे हैं जहां पे ये लोग बाहुबली की कहानी को दिखाएंगे, तरह तरह की कहानी को दिखाएंगे। ओके, और कुछ फीचर फिल्में भी बनेंगी, तो बहुत मजा आएगा। ओके, तो क्या है ये कहानी, क्या है सब कुछ, देखो अगर आप बाहुबली की पूरी कहानी जानना चाहते हो तो उसके लिए बहुत किताब सारे भी हैं। आप जाकर के सिग्गामी की कहानी, दिप्सना की कहानी, कटप्पा की कहानी, अलग अलग कहानी सारे हैं, बहुत सारे हैं। ओके, तो वो सारा चीज़ हम धीरे धीरे करके एस एस राजामौली सर के थ्रू हम देखेंगे। मतलब वो बाहुबली की कहानी को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मतलब सारा का सारा कहानी को लेकर के। तो फिल्म तो नहीं बना सकते ना, फिल्म बनाएंगे तो 5-6 साल लगेगा और कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो वो बहुत सारे वे में किसको एनिमेटेड फीचर में दिखाना है, किसको फीचर मतलब फिल्म फीचर में दिखाना है। ओके, तो किसको कैसे दिखाना है वो सेट करे हैं, लेकिन सारा का सारा कहानी लोगों के पास पहुंचाएंगे जरूर। कुछ एनिमेटेड में आएगा, कुछ फिल्म में आएगा, तो ये होगा भाई। ओके, तो बड़ा मजा आएगा बाहुबली की पूरी कहानी के साथ जुड़ने में। अभी हम बात करते हैं शरद केलकर जी के बारे में। भाई शरद केलकर जी का बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट सुनने को मिला है। वो एक्चुअली अपनी कमबैक समझे हैं भाई। ओके, वो अपनी कमबैक समझे हैं कि मतलब बाहुबली 2 में जब आवाज़ दिए, बाहुबली में जब आवाज़ दिए, उनके बाद उनका बहुत ज़्यादा बोलावाला हुआ। एक्चुअली यार बाहुबली फिल्म में जितने सारे लोग भी जुड़े ना, जितने सारे लोग भी जुड़े, सबका एक अलग अलग पहचान बनी यार, सबका अलग अलग पहचान बनी। वो जो कालकिया का जो लीडर है ना, ओके, वो जो अलग किस्म का जो आवाज करता है, ओके, तो वो जो वो विलन, वो एक्चुअली हर एक फिल्म में साइड विलन बन करके आते हैं, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो रहते हैं ना, मतलब मैन विलन लोगों का, तो वैसे आते हैं, वो मर्डर वगैरह करते रहते हैं हर एक फिल्म में। तो बाहुबली में वो जो आकर के आए, कालकिया का जो मतलब लीडर बन करके आए भाई, उनके नाम पे गाना रिलीज हो गया, उनका एक अलग रिकॉर्ड बन गया। ओके, और भी जितने सारे कैरेक्टर, कटप्पा के कैरेक्टर में सत्याराज, ओके, फिर ये शिवगामी देवी के कैरेक्टर में वो, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, वो लेडी, ओके, वो एक्ट्रेस, तो ऐसे सारे के सारे अलग अलग किस्म के पहचान बना लिए। ओके, तो ठीक उसी तरह शरद केलकर जी का भी एक अलग पहचान बन गया भाई, उनकी आवाज बहुत पसंद की। और वो वहां पे बोल रहे थे कि मैं हकला रहा था पहले बचपन में, मुझे बात करना नहीं आ रहा था, हकला रहा था, और एक हकले बच्चे की वॉइस जो है अभी बाहुबली जैसी फिल्म में दिया है और चारों ओर उसका प्रशंसा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी फिर से ये बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड में मुझे जब बुलाया गया और मतलब वॉइस देने के लिए बोला गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा कमबैक जैसा फील हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई जहाँ पे डार्लिंग प्रभास नहीं थे, मुझे एक मतलब एनिमेटेड सीरीज में वॉइस दे रहा था मैं, तो डार्लिंग प्रभास नहीं थे, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि प्रभास अगर वहाँ पे होते, प्रभास का संदर्भ रहता, उनका एक्टिंग रहता, उनका इमोशन रहता, तो वहाँ पे डायलॉग बोलना थोड़ा मुझे ये लगता है। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि शरद केलकर जी और मतलब प्रभास, इन दोनों का गजब का कॉम्बिनेशन हो चुका है, दोनों का मतलब एक्वेंटेड हो चुके हैं अभी। ओके, मतलब शरद केलकर जी, खास तौर पे शरद केलकर जी ही मतलब डार्लिंग प्रभास को देख करके अपना वॉइस देते हैं, उनकी इमोशन, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो कुछ भी होता है फिल्म में, जो उनका जो एक्टिंग होता है, तो उसे देख करके शरद केलकर जी ही ऐसा करते हैं। तो शरद केलकर जी ना प्रभास के साथ एकदम से एक्वेंटेड हो गए हैं, तो वो चीज़ को वो एक्चुअली वहाँ पे मेंशन कर रहे थे कि एक एनिमेटेड एक पिक्चर को देख करके मुझे बोलना होता था कि मतलब उसकी इमोशन को समझना, वो कहानी को माइंड में रखना होता था। लेकिन जब प्रभास होते हैं तो प्रभास को देख करके मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी इमोशन, उनकी एक्टिंग को देख करके मैं डायलॉग बोल देता था, तो वो मुझे एक प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमने बहुत अच्छी तरीके से करे। इससे कुछ इस तरह का उनका स्टेटमेंट था, तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को हर एक वीडियो पे कहता हूं कि भाई शरद केलकर और प्रभास, इन दोनों का एक इमेज बन चुका है, आवाज प्लस एक्टिंग का, ओके, इमेज बन चुका है, इसका एक अलग फैन बेस हो चुका है अभी। ओके, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वैसे तो डार्लिंग प्रभास का हिंदी अभी सुधरने लगा है, वो अलग टॉपिक है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। आगे की फिल्मों में शरद केलकर बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये क्या, ओके, लेकिन कल की 298 में बोल रहे हैं, इसका भी अपडेट हमारे पास पहुंच चुके हैं। खैर जो भी हो,
लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया ये सारी चीज़ों को देख करके, सुन करके कि भाई सही है, सही है कि बहुत ही मतलब जो एक फ़िल्म ऐसा जो कि भाई इतना सारा कुछ किया हमारे इंडियन सिनेमा में, उसे लेकर के ये लोग इतना सीरियस हैं और वो कहानी को अलग-अलग किस्म से दिखाएँगे और वो फ़िल्म को वाक़ई में लेकर के आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है और हम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब रहेंगे और इसका अपडेट जब तक आएगा, मतलब एस एस राजामौली सर इसके बारे में जब सोचेंगे, काम करेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।